जहाँ एक तरफ ब्रह्मोस पहुंचा चीन के एक और दुश्मन के पास, नाम तो जान लीजिए उस देश का। आखिरकार वो ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है, जानेंगे क्या है मामला, चीन के डर को कैसे भारत सही साबित कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, ईरान को मिला तगड़ा वाला धोखा चीन से और तिलमिलाए ईरान ने जल्द से चीन से मांगा है जवाब। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में आपको एक आर्मी के बड़े अफसर दिख रहे हैं और एक बड़े अधिकारी भी दिख रहे हैं। ये लोग बहुत कौतूहल से, बहुत आशा से किसी चीज को देख रहे हैं और एक शख्स है जो भारतीय शख्स है, वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है। ये चीज कोई और नहीं बल्कि ये है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इन दिनों बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और जितने चीन के दुश्मन है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रह्मोस ही है जो चीन की काट है और चीन को कंट्रोल में लाना है तो हमें ब्रह्मोस को लेना ही होगा। उन्होंने देखा फिलीपींस ने जैसे ही ब्रह्मोस का सौदा किया, ब्रह्मोस की तैनाती शुरू हुई, वैसे ही फिलीपींस के साथ चाइना ने अपने रिश्तों में थोड़ी नरमी लानी शुरू कर दी और बातचीत करने का तरीका भी बदल दिया। अब चीन का दूसरा पड़ोसी, वो भी ऐसा वाला पड़ोसी जो एक बार चीन के साथ 1979 में युद्ध भी कर चुका है और ऐसा युद्ध जिससे चीनी सेना भटक गई थी, उन्हें तो जगह भी नहीं मिल रहा था, जंगलों में खो गई थी। जिस तरीके का युद्ध, भयानक युद्ध चला था, अंत में चाइना ने अपने कदम पीछे किए थे। अब वो देश चीन का पड़ोसी भी है, चीन का तगड़ा वाला दुश्मन भी है। अब ये देश चाह रहा है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को हासिल करे, फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन जाए जिसके पास ये ताकत हो। चीन के खिलाफ अपनी ताकत को जुटाने के लिए वो हर चीज करने को तैयार है और ये देश कोई और नहीं है बल्कि वियतनाम है। वियतनाम में ही एक इंडस्ट्रियल डिफेंस एक्सपो 2022 चल रहा था, जहां भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइलों को दिखलाया। ब्रह्मोस मिसाइलों को दिखलाने के बाद एकदम से वियतनाम लट्टू हो गया है। वियतनाम को इन्होंने ये पेशकश की कि ब्रह्मोस मिसाइल ले लो और इसके तो आपके पास बेस भी मौजूद है। वैसे आपको बता दें, ये जो वियतनाम में इंडस्ट्रियल डिफेंस एक्सपो हुआ, इसमें दुनिया भर के 30 देशों की 170 से अधिक हथियार निर्माता कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारत ने जो ऑफर दिया है उसको वियतनाम ठुकरा नहीं सकता है। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि वियतनाम के पास कई सुखोई 30 लड़ाकू विमान है और इस विमान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट एकदम फिट बैठता है, क्योंकि भारत का जो ब्रह्मोस है वो सुखोई Su-30 MKI से ऑपरेट किया जा रहा है। और ये ऑफर जैसे ही वियतनाम ने सुना, वियतनाम को यही लगा है कि ये बहुत सही है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये डील को लेकर अब भारत और वियतनाम काफी आगे निकल रहे हैं। बहुत जल्द चीन के एक दुश्मन के पास ब्रह्मोस और पहुंच जाएगा और भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ईरान को दे दिया है बड़ा वाला धोखा, वो भी चाइना ने। कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ईरान जब सुबह जगा ना, तो सुबह जगने के बाद उसे बहुत हड़बड़ाहट हुई। उसने गुस्से में बुलाया चाइना के राजदूत को और चाइना के राजदूत को बुलाया कि चाइना की हिम्मत कैसे हुई, जिनपिंग की हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने यूएई के साथ मिलकर हमारे साथ ऐसा कांड कर दिया। अब यूएई के साथ मिलकर इन्होंने कौन सा कांड कर दिया? चाइना ने तो ये कहा था कि हम $400 मिलियन ईरान के अंदर लगाएंगे और ईरान को हम अपना दोस्त बनाएंगे। ईरान से ऐसे समय में तेल खरीदा जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे और हाल फिलहाल में ईरान ने चाइना को मोहरा बनाकर भारत को भी कुछ कुछ जियोपॉलिटिक्स सिखानी शुरू कर दी। और भारत के साथ तो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि हम ये नहीं लेंगे, तुम हमारा ये नहीं खरीद रहे हो तो हम तुम्हारा ये नहीं खरीदेंगे। बदले बदले का गेम भी चल रहा है। पर इन सब के बीच चाइना पर ईरान को बहुत भरोसा था।
हालांकि ये भरोसा अभी टूट जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में ईरान का बहुत बुरा हाल करेगा चाइना, वो निश्चित है। ईरान क्या कि दुनिया के जिस देश के साथ चाइना सटा है उसको उसने बर्बाद ही किया है। पाकिस्तान, श्रीलंका ये बड़े बड़े उदाहरण हैं। अब ईरान के साथ क्या कर दिया तो हुआ क्या, इस वक्त चाइना के प्रतिनिधि, चाइना के प्रमुख पहुंचे हुए हैं अरब देशों की यात्रा पर, और यहाँ पर ये अरब देशों की यात्रा में पहुंचे यूएई के साथ इन्होंने मुलाकात की। यूएई के साथ कैसे मुलाकात की तो दरअसल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहुंचे थे सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच कितनी तगड़ी वाली दुश्मनी है ये सबको पता है, और यहाँ पर सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि जीसीसी के मेंबर्स के साथ भी, लीडर्स के साथ भी मिले। जीसीसी माने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी कि अरब देशों के मुखिया। यहाँ यूएई भी शामिल था, और इनसे मिलने के बाद इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया। जिनपिंग ने अरब देशों के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जिस जॉइंट स्टेटमेंट में ईरान के बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और जो 3 आइलैंड है, 3 द्वीप है, ग्रेटर टन, लेजर टन और अबू मूसा, इन 3 द्वीपों के बारे में भी कमेंट कर दिया और यूएई के पक्ष में बोल दिया। ईरान और सऊदी के बीच में टेंशन तो है ही। अब ये 3 द्वीपों की कहानी क्या है तो दरअसल ये जो देख रहे हैं आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें 3 द्वीप है। 1971 में अंग्रेज लोगों ने बोला कि चलो अब हम छोड़कर यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही इन्होंने बोला हम यहाँ पर छोड़कर निकलते हैं, ईरान ने उसी समय, जो ईरान का राजा था, शाह था, उसने ऑर्डर दे दिया अपनी नेवी को कि जाओ जल्दी से उन द्वीपों पर कब्जा कर लो, ये हमारा है। और ईरान के जो उस समय के रॉयल नेवी थे 1971 में, ये उन द्वीपों पर जाकर बैठ गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ये 3 द्वीप हमारे हुए। अब यूएई ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे कैसे हुए, ये तो हमारे हुए, इसे खाली करो और इसे हमें दो। यूएई को अरब स्टेट का समर्थन मिल गया कि यूएई ठीक कह रहा है, आप द्वीपों को खाली करो। ईरान ने बोला हम इसे खाली करेंगे नहीं। अब स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों के बीच ऐसे भी टेंशन है और इस द्वीप को लेकर भी टेंशन है। सऊदी अरब, यूएई ये नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर शक्ति आए, और ईरान फंस गया है क्योंकि चाइना ने इन मामले में सीधे सीधे समर्थन कर दिया है यूएई का। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप आर्टिकल। इसी गुस्से में फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुलाया राजदूत को और सुनाया उल्टा सीधा, लेकिन वैसा करने से क्या फायदा होने वाला, कुछ तो होने वाला नहीं है। कुछ दिनों पहले ही फॉरेन मिनिस्टर हुसैन ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये बोला था चाइना का सपोर्ट करते हुए कि हम चाइना की जो एकता है उसका हम समर्थन करते हैं। और उन्होंने ट्वीट किया था फारसी में भी और चाइनीज में भी चाइना का सपोर्ट दिखाने के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ फारसी में कहा और उस पर भी चाइना का नाम नहीं लिया। ने कहा कि हमारी जमीन है, हमारे पवित्र भूमि का हिस्सा है, कोई ऐसा कैसे कह सकता है। अभी तो शुरुआत है। 25 साल का कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है ईरान ने, यानी 25 साल में कितनी तबाही मचेगी ईरान के अंदर वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।